नमस्कार। आज न्यूयॉर्क शहर की राजनीति के एक काफी दिलचस्प टकराव पे नजर डालते हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और वो जो उभरते हुए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता हैं ज़ोहरान ममदानी। बिल्कुल, उनके बीच की जो तनातनी चल रही है, हमारे पास इस पे कुछ समाचार लेख हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि इस राजनीतिक कश्मकश में क्या दांव पर लगा है। जी शुरुआत शायद ट्रंप के जो काफी तीखे बयान हैं उनसे करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये मामला सिर्फ दो नेताओं का नहीं लगता, इसमें कई परतें हैं, विचारधारा की, सत्ता की, पहचान की भी। सही कहा। ट्रंप ने ममदानी को सीधे सीधे क्या कहा? 100% कम्युनिस्ट पागल। हाँ, ये लेबलिंग तो है ही। और इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ममदानी मेयर बनते हैं तो न्यूयॉर्क शहर को जो फेडरल फंडिंग मिलती है वो रोक दी जाएगी। साफ कहा, अगर वो चुने जाते हैं तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये फंडिंग वाली बात तो काफी गंभीर लगती है ना? हाँ, ये वाकई गंभीर है। देखिए, कम्युनिस्ट का लेबल लगाना ये एक तरह की पुरानी राजनीतिक चाल है। अक्सर किसी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ममदानी तो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, जो मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा से अलग है। हाँ, वो फर्क बताते हैं। जी, तो ये लेबल का इस्तेमाल बहस को भटकाने जैसा है। और फंडिंग रोकने की धमकी तो और भी मतलब चिंताजनक है। ये दिखाता है कि कैसे संघीय सरकार स्थानीय राजनीति पर, चुनावी नतीजों पर दबाव डालने की कोशिश कर सकती है। सही, मतलब फेडरल पावर का लोकल पॉलिटिक्स पर असर। बिल्कुल, ये स्थानीय स्वायत्ता पर सीधा हस्तक्षेप जैसा लगता है। और मामला सिर्फ लेबल लगाने या फंडिंग तक ही नहीं है ना। जी, ट्रंप ने ममदानी को आईसी के काम में बाधा डालने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी है। हाँ, आईसी यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। जी, कहा ठीक है, तो हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। जी। और साथ ही ममदानी की नागरिकता पर भी सवाल उठा दिया, इशारा किया कि ये अवैध हो सकती है। ये धमकियां तो राजनीतिक बयानबाजी से कहीं आगे जाती हुई लगती हैं। हाँ, सही कहा आपने। ममदानी ने भी इन बयानों को लोकतंत्र पर सीधा हमला और धमकी बताया है। हाँ, उनका बयान था कि उनका कहना था, अगर आप बोलेंगे तो वे आपके पीछे आएंगे। ये दिखाता है कि वो इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश की तरह देख रहे हैं। अच्छा। और जहां तक नागरिकता का सवाल है, उनका पक्ष तो साफ है। वो बचपन में अमेरिका आए थे और 2018 में प्राकृतिक रूप से नागरिक बने। और दिलचस्प बात यह है कि आइस पर जो उनकी नीतियां हैं, उसे वो कानूनी दांव-पेच से ज्यादा अपने पड़ोसियों की सुरक्षा से जोड़ते हैं। अच्छा, मतलब वैल्यूज पर फोकस। हाँ, ये उनके राजनीतिक झुकाव और प्राथमिकताओं को दिखाता है। ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं, ये मूल्यों की लड़ाई भी बन जाती है एक तरह से। इस पूरे टकराव का राजनीतिक असर भी साफ दिख रहा है। हाँ। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल हैं, हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज हैं। जी, आई का हिस्सा है। लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी की एक रणनीति है डेमोक्रेट्स को, खासकर उनके जो प्रगतिशील नेता हैं, उनको अतिवादी या रेडिकल लेफ्ट के तौर पर पेश करना। अच्छा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और ज़ोहरान ममदानी, जो एक मुखर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, आप्रवासी पृष्ठभूमि से हैं, वो इस नैरेटिव के लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं शायद। इस तरह की बयानबाजी से जीओपी मतलब रिपब्लिकन पार्टी अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ ममदानी और उनके समर्थक इसे सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं मान रहे, वो इसे आप्रवासी समुदायों की आवाजों पर और अमेरिकी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला मानते हैं। अच्छा। इसीलिए शायद डेमोक्रेटिक नेतृत्व को लगा कि इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। तो अगर हम मतलब सार निकालें इस सब का, तो ये टकराव कई मोर्चों पर है। एक तो विचारधारा का है, कम्युनिस्ट बनाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। हाँ। फिर संघीय बनाम स्थानीय शक्ति का संघर्ष है, फंडिंग, गिरफ्तारी की धमकियां। जी। और नागरिकता, आप्रवासन जैसे संवेदनशील मुद्दे भी हैं इसमें। एक तरफ लोकतंत्र और आप्रवासी अधिकारों की बात हो रही है, और दूसरी तरफ राजनीतिक विरोधियों को चरमपंथी बताने की कोशिश। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आज का जो राजनीतिक माहौल है, इतना ध्रुवीकृत, उसमें इस तरह की तीखी बयानबाजी, ये लेबलिंग, ये धमकियां, इनका इस्तेमाल असल में चुनावी नतीजों पर और लोगों की सोच पर कितना असर डालता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये विचार करने योग्य है कि इन शब्दों के पीछे गहरे राजनैतिक मायने क्या हैं और इनका समाज पर मतलब लंबे समय में क्या प्रभाव हो सकता है।